अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 13 सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बताऊंगा और कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बताऊंगा। थ्योरी में आपको बताऊंगा कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन हैं और कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन है। खैर, शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में इतना ज़्यादा नहीं बताऊंगा बिकॉज जो डेफिनेशंस होती हैं वो शॉर्ट के हवाले से आ सकती हैं। एक्सरसाइज में कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो बताऊंगा। सो सबसे जो मेन हमारा मकसद होगा इस वीडियो में वो होगा कि चैप्टर 13 के अंदर कौन कौन से इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो सबसे पहले ये जो करंट इलेक्ट्रिक करंट है ये शॉर्ट के हवाले से है, कन्वेंशनल करंट की तारीफ़। और ये सारा शॉर्ट के हवाले से, इसमें कुछ लॉन्ग नहीं है। MCQs और शॉर्ट के हवाले से ही आप इसको तैयार कर सकते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छा ये भी शॉर्ट है। ये सारा जो सोर्स ऑफ करंट है या इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये सारा जितने भी आर्टिकल्स हैं ये शॉर्ट में आते हैं। अच्छा, ओहम्स लॉ और ये जो रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर, स्पेशली ये वाला क्वेश्चन 13.5 क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन इसके साथ वो ओहम्स लॉ को शामिल कर सकता है। मतलब वो आपसे इस तरह सवाल कर सकता है कि स्टेट ओहम्स लॉ एंड एक्सप्लेन रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर, यानी इस तरह वो ओहम्स लॉ को इसके साथ शामिल कर सकता है। बहरहाल जो ओहम्स लॉ है ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें कोई इतना वो नहीं बन रहा। हाँ, मैट्रिक में ये डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है बिकॉज उसमें फिर हम जो है ना उसमें देखते हैं कि वहाँ ओहमिक कंडक्टर्स के ऊपर नोट है, नॉन ओहमिक के ऊपर है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, यहाँ एज ए शॉर्ट है। लेकिन इसको वो ये नीचे वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट, इसके साथ इसको ओहम्स लॉ को वो शामिल कर सकता है, इसकी स्टेटमेंट जस्ट, ठीक है जी। और ये हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन है 13.5 वाला। उसके बाद हमारा जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जस्ट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, अहम नहीं है। बहरहाल एक लॉन्ग क्वेश्चन है, वो है रियोस्टेट और थर्मिस्टर, इनको मिला के बना सकता है। बहरहाल ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, इम्पॉर्टेंट एक ही अभी ऊपर गुजरा है। उसके बाद है जी EMF, ये एक अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट इसको कह सकते हैं, यानी ये एक सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन कह लें इस चैप्टर का, ठीक है जी, बट नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। ओके, समझ रहे ना बात, मतलब यानी ये वो क्वेश्चन नहीं है जिसके बगैर गुजारा नहीं है, ठीक है। बहरहाल ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो दो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। उसके बाद ये जो तीसरे नंबर पे मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये इस चैप्टर का बेहतरीन लॉन्ग क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट तरीन। इम्पॉर्टेंट तरीन, वैसे ये टर्म आपने लाइफ में पहली बार सुनी होगी, मैंने भी लाइफ में पहली बार ही सुनी और वो भी अपने आप से अभी अभी, ठीक है। तो अच्छा जी, किरचॉफ सेकंड रूल जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और मतलब इसको आपने लाजमी तैयार करना है। और एक चौथे नंबर पे लॉन्ग क्वेश्चन है जी व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये तीन लॉन्ग क्वेश्चन इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं, जबकि पोटेंशियोमीटर भी एक लॉन्ग, ये एक दफ़ा पेपर में आया हुआ 2015 का पेपर अगर आप उठा के देखें ना, जो 2015 में जो पेपर हुए थे, तो उसमें आपको आई थिंक फर्स्ट टाइम वाले में या सेकंड टाइम वाले में कहीं आपको ये क्वेश्चन नज़र आएगा। सो पोटेंशियोमीटर वहाँ लॉन्ग के हवाले से आया हुआ है। तो यहाँ पे तकरीबन कोई 5 लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज एंड किरचॉफ सेकंड रूल, यानी तीन ये हो गए। और इसके अलावा मैंने आपको एक EMF बताया, ये चौथे नंबर पे है। और रियोस्टेट बताया, खैर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको ना ही कीजिएगा, बेहतर है, टाइम ज़ाया होगा आपका। जो सबसे पहले ये मैंने आपको बताया था रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। अब ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर में। अच्छा, मतलब बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हमें वो वाले क्वेश्चन बताए जाएं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, मतलब इन पांचों को भी आप थोड़ा कम करें। तो उनके लिए मैं 3 लॉन्ग क्वेश्चन इनको रिकमेंड करूँगा। एक तो ये रेजिस्टिविटी, इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर,
उसके बाद किरचॉफ सेकंड रूल, ये रहा, ठीक है। और इसके बाद तीसरे नंबर पे मैं रिकमेंड करूँगा व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन, इनके बगैर गुजारा नहीं है। एक्सरसाइज का इस वीडियो के अंदर कोई इतना मैंने नहीं बताना, खैर जस्ट थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। शॉर्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 2 और उसके बाद 4 5 7 है और बस 8, ठीक है, 7 और 8। तो ये क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहरहाल एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो होते हैं वो सारे अहम होते हैं, उनमें आप मतलब कोशिश करें कि कोई क्वेश्चन जो है ना वो आप ना छोड़ें, बिकॉज एक्सरसाइज में बाज़ दफ़ा वो क्वेश्चन जो कि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि वो पेपर में आएंगे, लेकिन फिर भी वो आ जाते हैं। तो कोशिश करें कि एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन कम से कम आपको सारे आते हैं। न्यूमेरिकल जिनमें मैं 4 ही इंपॉर्टेंट बताता हूँ चैप्टर 13 के, बाकी खैर बाकी सारे भी आपको करने चाहिए। बहरहाल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं इसमें विदाउट डायग्राम वाले वो आप कर लें। खैर ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये पता नहीं, आई डोंट रिमेंबर कि मैंने इसको किसी पेपर में देखा था, शायद किसी एक पेपर में कोई एक डायग्राम वाला आया हुआ था, इनमें से कोई एक था। बहरहाल उसके बाद ये कोई भी नहीं आया इनमें से, ये चारों में से ही वो उठाता है, यानी पहला दूसरा तीसरा और पाँचवा, पहला दूसरा चौथा और पाँचवा। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट हैं क्वेश्चन। अच्छा एक और चीज़, मैं कोशिश करूँगा कि अब हमारी जितनी भी वीडियोज़ हों सब में ये चीज़ बताऊँ, बिकॉज जब आप वीडियो देख रहे होते हैं ना तो आपके दिल में एक सवाल पैदा होता है, माइंड में, दिल में नहीं माइंड में। आज मुझे समझ नहीं आ रही कैसे कैसे अल्फाज जो है ना मेरे मुंह से निकल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा बात मैं ये कर रहा था कि हम लोग जब कोई वीडियो देख रहे हों तो हम सोच रहे होते हैं, हमारे माइंड में ये सवाल जनरेट होता है कि क्या ये जो बताने वाला है इसका क्या एक्सपीरियंस हो सकता है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया कि कुछ स्टूडेंट्स लोगों ने अपने चैनल बनाए होते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन वो चैनल बना के लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है वो भी सही है, लेकिन वो इतना सूटेबल नहीं होता एज़ कम्पेयर टू दैट टीचर विच इज़ टीचिंग मोर देन 5 years। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं इसमें, 7 साल है मेरा ख्याल है, तकरीबन 7 साल हो गए इस फील्ड में। और एफएससी को पढ़ाते हुए मुझे 7 साल गुजर गए। सो 7 साल का एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है। 8 साल का कह लें, बिकॉज उससे पहले भी 1 साल का था एक्सपीरियंस तकरीबन। तो 8 साल का एक्सपीरियंस जो है वो मैंने आप लोगों के साथ उसको मद्देनज़र रखते हुए और उसमें जो मैंने देखा है पेपर्स में सारी चीज़ें, उसके मुताबिक मैंने आपको जो है ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं। होप सो कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक लाजमी करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कभी नहीं भूलना जो एफएससी के स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।